हेलो एवरीवन, दिस इज मोरिना चैटर्जी। वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं। दीज आर योर फेवरेट प्रोडक्ट बाटिक माहेश्वरी साड़ीज़। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। दो वीडियो को एक साथ मर्ज किया गया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसमें सेकेंड पार्ट भी होगा। सेकेंड पार्ट में शायद मैं बहुत बार रिपीट करूंगी कि स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप करिए, एड्रेस पेमेंट के साथ बुक करिए। बट रिमेंबर, ये साड़ियाँ हमने डिसीजन चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेबसाइट से मिलेगा। व्हाट्सएप में मैसेज करने से इसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा और ना ही ये साड़ियाँ आपको व्हाट्सएप में मिलेंगी। वेबसाइट का नाम है www.oshimascollection.in। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि वेबसाइट से परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से 250-300 मोडाल मसलिन आप लोगों ने विदिन 48 आवर्स वेबसाइट से खाली किया है, इससे ये पूरा क्लियर है कि अब ये चीज़ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट्सएप में जाइए, हमारे वेबसाइट में जाइए www.oshimascollection.in। वेबसाइट में जाकर जो भी साड़ी आपको पसंद है उसको आपको ऐड टू कार्ट करना है। देयर इज़ नो कूपन कोड। कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हैं, कूपन कोड मांग रहा है बट कंपलसरी नहीं है। देयर इज़ नो कूपन कोड। आपको कोई कूपन कोड नहीं देना है। ऐड टू कार्ट करना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड, फ़ोन नंबर सही ढंग से देना है और आपको आगे बढ़ना है। प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करते ही आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, अकाउंट ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इवन आपको स्कैनर भी आ जाएगा। पेमेंट करते ही आपको विदिन फ्यू मिनट्स आपके मोबाइल पर आपको ईमेल मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। और हमारा वेबसाइट का नंबर अलग है, वेबसाइट का व्हाट्सएप नंबर अलग है। दैट इज़ अ प्रोफेशनल व्हाट्सएप नंबर। वहाँ से आपको ऑटो जनरेटेड मैसेज भी चला जाएगा आपके नाम के साथ कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, दिस इज़ योर ऑर्डर नंबर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो आपको टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है। फ़ोन नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब सही ढंग से दीजिएगा, क्योंकि जो नंबर आप देंगे ना, OTP वेरीफाइड डिलीवरी होता है। आपको OTP जाएगा डिलीवरी के वक्त, इसलिए केयरफुली नंबर दीजिएगा, गलत शलत नंबर मत दीजिएगा। बाटिक माहेश्वरी हम सबका फेवरेट है। मैंने परसों दिखाया था, जितने भी डिज़ाइंस थे विदिन फ्यू मिनट्स टोटली स्टॉक आउट हो गए थे। ये जितनी बार दिखाऊंगी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये साड़ी आप सबकी फेवरेट है। इसके दो कारण है। ये कोई आम बाटिक साड़ी नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। इस साड़ी के मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। छोटा सा वीडियो मतलब ये फर्स्ट पार्ट बहुत ही छोटा सा होगा, उसके साथ सेकंड पार्ट को मर्ज किया जाएगा, तब जाकर वीडियो थोड़ा लंबा होगा। फिर से रिपीट करूंगी, वीडियो मर्ज किया जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको साड़ियाँ दिखाकर मैं बोलूँगी शायद कि व्हाट्सएप करिए, बट रिमेंबर, व्हाट्सएप में ये साड़ियाँ नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेबसाइट में मिलेगी। वेबसाइट का एड्रेस है www.oshimascollection.in। अच्छा, अब हम इस साड़ी के मटेरियल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से सुनिएगा। दीज आर ब्यूटीफुल बाटिक माहेश्वरी, हैंड बाटिक माहेश्वरी साड़ीज़। पहली बात तो ये है, ये महेश्वर का माहेश्वरी साड़ी नहीं है, ये हमारे अजरकपुर में हमारे कारीगर हमारे लिए रेडी करते हैं। दीज आर ब्लॉक प्रिंटेड ब्यूटीफुल बाटिक साड़ीज़। बाटिक साड़ी का प्लस पॉइंट क्या है, इसका जो प्रिंट है बाटिक का बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होता है। एक चीज़ याद रखिए, बाटिक साड़ियाँ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। सपोज़ अगर मैंने ये फोटो मतलब इस तरह से सिर्फ साड़ी दिखाई होती, आपको लगता पूरी साड़ी ऐसी है, लेकिन देखिए साड़ी का ट्विस्ट देखा आप लोगों ने। साड़ी में ट्विस्ट होगा ही होगा, बिकॉज बाटिक कभी भी कैलकुलेटिवली नहीं बनता है कि पूरी साड़ी में सेम प्रिंट हो, पूरी साड़ी में यही पत्ते हो, कुछ भी हो सकता है बाटिक में। रिमेंबर, बाटिक जैसा भी होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लव्ड साड़ी होता है। इसलिए मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप इस सरप्राइज़ के लिए रेडी है तो ही बुक करिएगा, बिकॉज इस वीडियो में या फिर फोटोग्राफ्स में भी पूरी साड़ी A to Z दिखाना पॉसिबल नहीं है। हर साड़ी में आपको ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस मिलेगा। मटेरियल ऑफ द साड़ी इज़ कॉटन के ऊपर सिल्क प्रेस्ड, बहुत ही प्यारा साड़ी है। कुछ चीज़ें बताऊंगी। दीज आर हैंडमेड, हैंड डाइड ब्यूटीफुल साड़ीज़। ये जरी का जो बॉर्डर है महेश्वरी का, वो भी हाथ से बुनाई किया जाता है। जड़ी उबर थाबर होना, जड़ी में पुल्स होना या पिन होल्स होना कुछ कुछ जगहों पर बहुत नॉर्मल होता है। हैंडमेड साड़ियों में ये ना हो तो ये हैंडमेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये हाथ से कलर चढ़ाए जाते हैं। कुछ कुछ जगहों पर कलर इकट्ठा हो सकता है या फिर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये हाथ से कलर चढ़ाए जाते हैं, ये चीज़ें भी बहुत नॉर्मल होती है। ये कोई डिफेक्ट नहीं है, हैंडमेड साड़ियों में ये होना नॉर्मल है। अगर ये मशीन मेड साड़ी होती, सिंथेटिक साड़ी होती, तब ये चीज़ें नहीं होती, बट हाथ से बनी हुई चीज़ों में ये होता है।
यही सबूत है कि ये हैंडमेड साड़ीज़ है। तो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करिए, एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज करिए। अच्छा, ये साड़ी 100% बॉडी हगिंग होने के साथ साथ आप इसको फर्स्ट वॉश ड्राई क्लीन करेंगे, उसके बाद आप इसको घर पर आराम से धो सकते हैं। ये साड़ी बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही लुक्रेटिव प्रोडक्ट है। गर्मी का सीज़न तो आ ही गया है। गर्मी के सीज़न में पूरा दिन पूरा रात अगर कुछ पहनकर आप कंफर्टेबल रह सकते हैं ना, तो यही साड़ी है। अगर आप पूरा दिन साड़ी पहनकर भी ऑफिस में रहते हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा आपने साड़ी पहना है। ऊपर से ये साड़ी पहनने के बाद आपका पर्सनैलिटी इतना एनहेंस हो जाएगा। देखिए, आप खूबसूरत है, आप ऑलरेडी यू हैव ए वंडरफुल पर्सनालिटी, बट आपके पर्सनालिटी और आपकी खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए ये साड़ियाँ है। कंफर्ट के साथ साथ ये आपको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक मतलब क्रिएट करेगा, ये लुक इतना ज़्यादा ग्रेसफुल लुक क्रिएट करेगा। बाटिक की क्राफ्टिंग है ना, सबकी नज़र में आती है, वाह बाटिक पहना है, सबको पता है मेहनत का काम है। ये चीज़ बहुत रेयर है और इस तरह के मटेरियल में इतना प्रीमियम क्वालिटी में बाटिक का ये जो ब्लॉक है बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव लगेगा। यही चीज़ बाटिक तो आजकल देखिए सिंथेटिक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में भी आता है, लेकिन वो साड़ी और इस साड़ी को आप साथ में रखेंगे ना, तो ऑब्वियसली एक महेश्वरी के ऊपर इस तरह का बाटिक का ब्लॉक प्रिंट देखकर सबको, खुद आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहनकर अच्छा लगेगा। इसके प्रिंट्स इतने स्मार्ट प्रिंट्स है कि मैं क्या बताऊं। एक एक साड़ी खोलकर दिखाऊंगी, आप लोग खुश हो जाओगे। वेबसाइट में जाइए, हर एक साड़ी ओपन करके प्रॉपर फोटोग्राफ हमने अपलोड कर दिया है। बिना किसी समय बर्बादी के जल्दी से अपना साड़ी ऑर्डर करिए और जस्ट वेट फॉर द डिलीवरी। थैंक यू सो मच। महेश्वरी बाटिक कलेक्शन ऑशिमस कलेक्शन से मैं मॉरिना चैटर्जी ब्यूटीफुल महेश्वरी बाटिक कलेक्शन लेकर आ गई हूँ। मोस्ट यूनिक कलेक्शन इन बाटिक। रिमेंबर, ये महेश्वर का महेश्वरी नहीं है, दीज आर मेड इन आवर अजरकपुर, हमारे गुजरात का प्रोडक्ट है। ब्लॉक प्रिंटिंग से इसका बाटिक का वर्क किया जाता है। ये साड़ी का कलर से लेकर जरी से लेकर सब कुछ हैंड से वीव किया जाता है, हैंडमेड है, ठीक है। ये नेचुरल कलर से बनती है। प्राइस सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, 1700 रुपये की साड़ी होगी। रिमेंबर, एक चीज़ वीडियो की शुरुआत में बोल देती हूँ, बाटिक इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बाटिक का कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होता कि मैं अगर ऐसे दिखा रही हूँ तो साड़ी पूरी ऐसी ही होगी। नो, बाटिक में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा सा होगा, ठीक है। एक एक करके मैं साड़ी दिखाऊंगी। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभी नेचुरल डाई, वेजिटेबल डाइट, ये सब हाथ से किया जाता है ना, तो एक बार किसी ने मुझे बोला था, देखिए साड़ी में ना पूरे धब्बे हैं, तो आपको बता दूं, ये साड़ी के धब्बे नहीं होते हैं। ये कलर्स जो है नेचुरल डाई के, जब हाथ से कलर चढ़ाया जाता है, कुछ कुछ जगहों पर कलर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा कम ऐसा होता है, व्हिच आर नॉर्मल, और इसकी वजह से साड़ी की ब्यूटी कभी कम नहीं होती। ओवर एग्जैजरेट मत करिए, दीज आर नॉर्मल नेचुरल। ये नेचुरल साड़ियों में, हैंडमेड साड़ियों में, नेचुरल डाई में ऐसा होता है। इन्हीं को लेकर लोग इसको पहनते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मैंने कम से कम लाखों साड़ियाँ सेल की है। जी हाँ, दिस इज़ द प्रॉपर कैलकुलेशन, लाखों साड़ियाँ मैंने सेल की है, आगे भी करूँगी, और ये हमेशा ऐसे ही आएगी। मशीन मेड साड़ियों में ये सब चीज़ें नहीं होती है। हाथ से जब इंसान अपने हाथ से डाई चढ़ाता है, हाथ से ब्लॉक बनाता है, हाथ से वीविंग करता है, तो ऐसा होता है। जड़ी कभी उभड़ थाबड़ हो सकता है, एक दो जड़ी पुल्स हो सकते हैं, पिन होल्स हो सकते हैं। नेचुरल एंड नॉर्मल, इससे साड़ी की ब्यूटी खराब नहीं होती है। एज ए सेलर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें आपको क्लियरली समझा कर बताऊँ, बिकॉज जैसे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा डिफरेंट होता है, उनको ये नहीं समझ में आता। नेचुरल डाई, नेचुरल प्रोसेस, हैंडमेड साड़ियों में ये चीज़ें होना नॉर्मल नेचुरल है, ये चीज़ वो नेचुरली नहीं ले पाते हैं। तो पहले से मैं अगर ये समझा कर बताऊँ तो आप अपना माइंड सेट करके परचेस करिए। अगर साड़ी का एक धागा पुल या फिर एक पिन होल होना या फिर कुछ जगहों पर थोड़ा कलर ब्लीड करना आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, तो आप नेचुरल कलर्स की साड़ी, नेचुरल डाइट साड़ियाँ परचेज मत करिए, क्योंकि इन साड़ियों में कुछ साड़ियों में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है। ऐसा ना हो तो एबनॉर्मल है, ठीक है। मैं बस आपको दिखाती जाऊँगी, जो आपको पसंद है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका टेक्सचर होता है कॉटन सिल्क, कॉटन के ऊपर सिल्क प्रेसिंग किया जाता है। सॉफ्ट बॉडी हगिंग साड़ी होता है, 100% बॉडी हगिंग होने के साथ साथ इतना क्लासी एंड ब्यूटीफुल लुक ये साड़ियाँ क्रिएट करती है, जो आप महंगे से महंगे साड़ियों में भी आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये साड़ियाँ बहुत इजी मेंटेनेंस होती है, इनमें कोई भी स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती है। ये साड़ियाँ सिल्क फीलिंग देने वाला,
साड़ी है या फिर सिल्क बेस्ड साड़ी होता है, जिनका पूरा मतलब ये बहुत आर्टिस्टिक साड़ियाँ है। मैं आपको सच बताऊं, दीज आर वेरी आर्टिस्टिक साड़ी, दीज आर वेरी माइंडफुल साड़ीज़, दीज आर वेरी थॉटफुल साड़ीज़। ये साड़ियाँ शायद हो सकता है सबको पसंद ना आए, सबको समझ में ना आए, लेकिन हाँ, मैं इतने दिनों से इनको सेल करते करते समझ गई हूँ। अब जो है सबको इसके बारे में समझ में आता है और सब लोग इसके लिए वेट करते हैं, क्रेज़ी फील करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, because these artistic sarees are also creating some positive vibes in ourselves also. We are understanding the impact of these sarees, wearing of these beautiful pieces, you know how beautiful they look, how appealing they look, how you know graceful they look, how you know they attract people towards you. People will definitely notice you in a crowd that that lady is wearing something which is not found, you know, easily. सो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें, जैसे मुझे पहले ये साड़ियाँ उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जैसे मम्मी बचपन में बहुत पहनती थी, मुझे लगता है ये क्या पहनती है। मुझे मम्मी को इन साड़ियों में देखना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज शी वॉज ए बाटिक लवर, शी वॉज ए वेरी मच, शी वॉज ऑल्सो ब्लॉक प्रिंट लवर, तो उनको वो पहनती थी, मुझे नहीं समझ में आता था, बट विथ टाइम यू नो आई अंडरस्टूड, बिकॉज आई एम नॉट दैट यू नो आर्टिस्टिक काइंड माइंड, आर्टिस्टिक फीलिंग, आई डोंट हैव ऑल दोज थिंग्स, मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। इवन यू नो आपको एक चीज़ बताऊँ मेरे बारे में, आप लोग तो मेरे बारे में अब सब कुछ पता है आप लोगों को, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे होम डेकोर या फिर घर में डेकोरेटिव आइटम्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, मुझे लगता है ये सब झंझट कौन करेगा, ये एक वास, उसमें कुछ फूल इधर उधर गिरेगा, उस पर धूल चढ़ेगा, आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट। लोग अपने घरों में भगवान की मूर्तियों का यू नो शो पीस रखते हैं, आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट दैट। मतलब आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गया है, बचपन में मैंने भी रखे थे, लेकिन अब जो है मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। भगवान मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, भगवान को शोपीस मत बनाओ भाई, मुझे नहीं पसंद है। या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी, ओ माय गॉड ये साड़ी देखिए कितना भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला हो, मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे सिर्फ घर में उतनी ही चीज़ें चाहिए जो ज़रूरत के हो। मतलब मैं, पता है आप लोगों को, मैं ना इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्रिएटर्स का वीडियोस देखती हूँ। जैसे एक लेडी है, वो घर सजाती है और उसी के वीडियोस दिन भर बनाती है। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी, ऑब्वियसली शी हैज़ वंडरफुल आर्टिस्टिक माइंड, नहीं तो कोई इतना घर सजाने में बिजी रह नहीं सकता या फिर इतना आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो वो लेडी जब भी अपना टेबल बनाती है, जैसे उसने रिसेंटली अपना वीडियो डाला है वैलेंटाइंस डे के दिन अपना टेबल डेकोरेशन का, तो वो जिस तरह से एक टेबल डेकोरेट कर रही थी, वो देखकर मेरा बीपी हाई हो गया, बिकॉज वो फूल के पपड़ी निकाल के उनको ग्लास में भर के, ग्लास को पलट पलट के रख रही थी, फिर जो है एक बड़े से ट्रे में कैंडल्स जला के, फिर उस कैंडल्स के अगल बगल में भी फूल मतलब पेटल्स रख रही थी। मैं सोच रही थी जब उसका खाना हो जाएगा, सब अपना एकदम पेट भर जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको क्या करेगी वो, उस टेबल का उस पत्तों का तो वो पत्ते कितने इरिटेटिंग हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार ये सब किया ना, वो वक्त, वो मोमेंट में बहुत अच्छा लगता है। जैसे बर्थडे रीनी का बर्थडे हुआ, गौरव का बर्थडे हुआ, फूल लाए, मतलब लगा दिया, बलून्स लगा दिया, चारों तरफ पपड़ी पुपड़ी सब छिटा दिया, फिर आफ्टर द केक कटिंग whose responsibility is to clean all those stuff? ये चीज़ें मुझे इतना मतलब मैं इतना तो आई डोंट लाइक, यू नो, मुझे सब कुछ सिर्फ उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो खैर एनीवे, आई वॉज टॉकिंग अबाउट आर्टिस्टिक माइंड, बट वेयरिंग ए साड़ी इज़ नॉट झंझट। The sober, elegant, easy, breezy, airy, moisture absorbing, very very lightweight, appealing, और आपका personality चेंज, जैसे मेरी जैसी औरत जिसको आर्टिस्टिक कुछ समझ में नहीं आता, उसको नहीं पसंद डेकोरेटिव चीज़ें, इतना डेकोरेशन, इतना थॉटफुल नहीं हूँ इन सब मामलों में, अगर मैं इसको पहन सकती हूँ तो एटलीस्ट मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एक चीज़ ऐड होगा, अरे इनको जो है कुछ यू नो डिफरेंट चीज़ पसंद है, या फिर डिफरेंट चीज़ें मुझे भी पसंद है। बट टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ बाटिक या फिर आर्टिस्टिक चीज़ें समझना मुझे नहीं आता है। बट एक साड़ी पहनकर मैं अपने पर्सनालिटी में ये चीज़ ऐड कर सकती हूँ, है ना।
सी, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी व्हाट्सएप करिएगा 7600686628, ठीक है ना, ताकि ये खूबसूरत साड़ियाँ आप ले सको। कि सुंदर, दिस इज ब्यूटीफुल अल्पना डिजाइन, यू नो। है ना खूबसूरत। मिनिमल, आई बिलीव इन मिनिमल थिंग्स। जितना ज़रूरत है उतना ही, ओवर द टॉप नहीं जाना है। सो दीज आर वेरी मिनिमल बट मोर देन एनफ। सी, अगेन टेलिंग यू, बाटिक इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। देखिए ऊपर की तरफ क्या प्रिंट था, अंदर अंदर की तरफ क्या प्रिंट है। तो हर साड़ी को इस तरह से शोकेस करना पॉसिबल नहीं है। कंफर्टेबल अगर आप है कि हाँ जैसे भी है सुंदर है, चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस करिए। और एक चीज़ हर वीडियो में बताती हूँ, आपको भी बता रही हूँ। देखिए अगर हम रिप्लाई ना करें, बुरा मत मानिएगा, जज मत करिएगा और बुरा मत सोचिएगा। हम रिप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो क्योंकि प्रोडक्ट स्टॉक आउट है, ये एक सिग्नल होता है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ हम एक एक मैसेज को रिप्लाई करते हैं, हम कभी भी मैसेज स्किप नहीं करते। और हमारा मैसेज रीड करने का टाइमिंग है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। उसी टाइम के अंदर आप लोग मैसेज करिए, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप रात 10, 11, 12, 1, 2, 3 सुबह के मैसेज कर रहे हैं और सुबह भी हम लोग उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, नीचे से ऊपर हम स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, बेटर है आप वर्किंग टाइम में मैसेज करें। अगर आप रात को या कोई और टाइम पर मैसेज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल साड़ियाँ हम लोग दिखाते हैं रिजनेबल रेट में, काफ़ी अच्छी साड़ियाँ हम लोग देते हैं। हमारा स्पेशलाइजेशन है कि हम सेमी सिल्क, सॉफ्ट सिल्क, प्योर मोडाल, प्योर मसलिन, ब्लॉक प्रिंट्स में हम लोगों का ह्यूज कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन शायद ही कोई एक साथ आप लोगों को इस तरह से दिखा पाएगा, दे पाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द पेज एंड जॉइन अस, बिकॉज कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो जो लेडी साड़ी दिखाती है उनकी साड़ी बहुत अच्छी होती है, एक उनसे लेना चाहिए। एक लेकर देखिएगा, एक साथ 50 साड़ी मत लीजिए, एक लीजिए, एक लेकर देखिए कभी। वाह, देखिए इसका फ्यूजन कितना ऑसम है। वाह, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, जी हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करें एक्चुअली ये साड़ी एक ही पीस बनती है। मतलब एक साड़ी एक ही पीस, दूसरी कुछ और डिज़ाइन होगी, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन होगा, इसलिए ढेर सारा मैंने रेडी कराया है ताकि हर एक को कुछ ना कुछ दे सकूं। नहीं तो हमेशा साड़ी नहीं मिलने का ही मतलब आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगता है कि साड़ी नहीं मिलती है, हमेशा ना सुनना पड़ता है। सी, मैं आभारी हूँ उन सब की जिनको बहुत बार ना सुनना पड़ा और फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और गुस्सा नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि स्टॉक आउट है और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ लोग तो स्टॉक आउट सुनते, हर बार आप लोग आप हमें स्टॉक आउट बोलती है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? मतलब उनको लगता है मुझे उनसे प्रॉब्लम है, बट उनको यही नहीं पता कि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। हमारा सिस्टम सिंपल है, जो पेमेंट करेगा साड़ी उसकी, जिसने पेमेंट किया पहले साड़ी उसकी। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन नया क्लाइंट है, कोई पुराना क्लाइंट है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना भी आजकल हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया है डियर। इतने सारे क्लाइंट्स में ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, यू ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग यू नो पक्षपात किसके साथ करें, आप सब हमारे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड लास्ट, देखिए तो
लास्ट